आज की चर्चा में सीधा सवाल पर आती हूँ। मान लो तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो और सामने ये एमसीक्यू है। निम्नलिखित प्रकार के वाहनों पर विचार करें। पहला, फुल बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन। दूसरा, हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाहन। और तीसरा, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वाहन। इनमें से कितने ऑल्टरनेट पावर ट्रेन माने जाते हैं? और ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, तीनों या कोई नहीं। देखो, इस सवाल को क्रैक करने का सबसे सिंपल फंडा है पावर ट्रेन का मतलब समझना। हाँ, मतलब वो सिस्टम जो गाड़ी में पावर जनरेट करता है और इसे पहियों तक पहुंचाता है। एग्जैक्टली सदियों से हम आईसीई यानी इंटरनल कंबशन इंजन यूज कर रहे हैं। पेट्रोल या डीजल जलाओ और गाड़ी चलाओ। लेकिन अब दुनिया इस पुराने सिस्टम से दूर जा रही है। तो यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है कि ये नई प्रणालियां काम कैसे करती हैं। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। मेन बात यह है कि ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन में कुछ भी जलता नहीं है। हम या तो बैटरी में स्टोर की गई बिजली यूज करते हैं या फिर हाइड्रोजन के केमिकल रिएक्शन से पावर बनाते हैं। दहन की जगह सीधे ऊर्जा का उपयोग। सही। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें, पहला था फुल बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन, जिन्हें बीईवी कहते हैं। ये तो सीधा सीधा ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर है। हाँ, कोई ट्रेडिशनल इंजन नहीं, कोई एग्जॉस्ट पाइप नहीं, पूरी तरह से इलेक्ट्रिक। लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं। जैसे भारी ट्रकों के लिए बहुत बड़ी और भारी बैटरी चाहिए, जो प्रैक्टिकल नहीं है। और यहीं से शायद हमारा दूसरा ऑप्शन पिक्चर में आता है, जो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाहन या FCEV। बिल्कुल। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि लोगों को लगता है फ्यूल वर्ड सुनकर कि हाइड्रोजन को इंजन में जलाया जाता होगा। हाँ, ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें कोई दहन या आग नहीं होती। गाड़ी के अंदर एक फ्यूल सेल स्टैक होता है, जहां हाइड्रोजन और हवा से ली गई ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है। और उससे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू होता है, जिससे बिजली बनती है। बिल्कुल। और बाय प्रोडक्ट के तौर पर धुएं की जगह सिर्फ शुद्ध पानी निकलता है। चूंकि यहाँ भी ट्रेडिशनल इंजन नहीं है, तो ये भी ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन हुआ। मतलब गाड़ी के साइलेंसर से पानी निकल रहा है। ये तो मोबिलिटी का कमाल है। और तीसरा ऑप्शन है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड। ये तो नाम से ही लग रहा है कि बैटरी और हाइड्रोजन दोनों का कॉम्बिनेशन है। सही पकड़ा। ये एक बहुत ही इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इसमें मेन पावर हाइड्रोजन फ्यूल सेल से आती है, लेकिन एक्स्ट्रा पावर या बैकअप के लिए एक सेकेंडरी बैटरी पैक भी होता है। जैसे चढ़ाई पर चढ़ना हो या अचानक स्पीड बढ़ानी हो, तो वो बैटरी एकदम से पावर देती है। हाँ, और इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी होती है, जो एनर्जी को वापस बैटरी में स्टोर कर लेती है। तो इसमें भी कोई ट्रेडिशनल आईसी इंजन मौजूद नहीं है। इसका मतलब तीनों ही ऑप्शंस ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन की कैटेगरी में आते हैं। तो लॉजिक के हिसाब से सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, तीनों। बिल्कुल सही। सी इज द राइट आंसर। अब अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें, तो सोचने वाली बात है कि यूपीएससी ऐसे सवाल बार बार क्यों पूछ रहा है। हाँ, मतलब ये सब सिर्फ कार के मॉडल्स या साइंस की बात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मोबिलिटी शिफ्ट है, जो देश की इकोनॉमी से जुड़ा है। एकदम सही। ये सीधा जुड़ा है हमारे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ट्रांजिशन से। हम हर साल अरबों डॉलर का तेल इंपोर्ट करते हैं। इस ट्रांजिशन का मकसद ही ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनना है। और नेट जीरो एमिशंस का जो ग्लोबल टारगेट है, उसे भी तो पूरा करना है। बिना इसके तो वो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, और इसका एक बहुत सटीक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल हमारे सामने है। 2023 का दिल्ली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। वो कर्तव्य पथ वाला ना, जहां हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसों को हरी झंडी दिखाई गई थी। हाँ, वो सिर्फ एक प्रतीकात्मक शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक ग्राउंड टेस्ट था कि ये ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन हमारी सड़कों के तापमान और ट्रैफिक में कैसे परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम आज के इस एनालिसिस को समराइज करें, तो एग्जाम के लिए एक आसान मेमोरी ट्रिक याद रखनी चाहिए। वो क्या है? यही कि अगर वाहन में पारंपरिक ईंधन यानी पेट्रोल डीजल जल नहीं रहा है और वो बिजली या हाइड्रोजन से चल रहा है, तो वो 100% ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन है। ये ट्रिक याद रखोगे तो प्रीलिम्स में ये कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं होगा। फ्यूचर की मोबिलिटी किसी एक टेक्नोलॉजी पर नहीं, बल्कि इन्हीं बैटरी और हाइड्रोजन के मिक्स पर टिकने वाली है। बिल्कुल। पर जाते जाते एक प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ते हैं। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, क्या सड़कों पे सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी हावी हो जाएगी, जैसे सिर्फ बैटरी? या फिर हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जो भारी लागत है, उसे दुनिया सुलझा लेगी और हमें हमेशा एक